दोस्तों, फिर से नई कहानी में आपका स्वागत है। किस्मत कहिए इसे। जिस दिन आरती का ब्याह होने वाला था उस दिन प्रतीक का अपॉइंटमेंट लेटर उसके हाथ में था। आरती की डोली उठने वाली थी। घर के द्वार पर बैंड बाजे के साथ बारात सज चुकी थी। हर तरफ भीड़ ही भीड़ थी। प्रतीक ने शोभा के हाथों एक चिट्ठी भिजवाया। तब कहाँ मोबाइल हुआ करता था। प्रेमियों के दिल के जज्बात तो खतों में बयां होते थे। आरती सज धज कर दुल्हन के लिबास में बैठी थी। तभी शोभा आकर अपने भैया की चिट्ठी देते हुए, शोभा इसे पढ़ लो आरती, भैया ने भिजवाया है। आरती चिट्ठी लेकर पढ़ने लगी। आरती, क्या किस्मत है मेरी, तुम्हारी शादी के दिन मेरी अपॉइंटमेंट लेटर आई है। अब भी देर न हुई है। आरती, मैं पिछले दरवाजे के पास तुम्हारा वेट कर रहा हूँ। आ जाओ आरती, हम भागकर शादी कर लेते हैं। नहीं जी पाऊँगा मैं आरती तुम बिन। आज हिम्मत दिखाओ आरती, नहीं तो हम सदा के लिए बिछड़ जाएंगे। तुम्हारे इंतजार में, तुम्हारा प्रतीक। आरती रोने लगी यह पढ़कर। उसे रोते देख शोभा, आरती क्या फैसला किया तुमने? भैया का साथ दोगी ना? आरती, बहुत देर हो गई है आते आते, अब कुछ नहीं हो सकता। शोभा, पागल मत बनो आरती, अब भी सब कुछ हो सकता है। लौट जाओ भैया के पास आरती, भैया बहुत प्यार करते हैं तुमसे। तभी आरती की माँ कमरे में आकर, शोभा आरती को ले आओ, माला बदल का समय हो गया है, यह कहकर उसकी माँ नीचे चली जाती है। आरती वो चिट्ठी को फाड़कर खिड़की से बाहर फेंक देती है। शोभा, आरती यह क्या किया तुमने? आरती, शोभा, मैं अभी यह नहीं कर सकती हूँ। शोभा आरती को नीचे लेकर चली गई। आरती ने वही किया जो उसे सही लगा, क्योंकि यहाँ उसके और प्रतीक के साथ साथ बहुत सारी जिंदगी भी जुड़ी थी। प्रतीक का साथ देने का अंजाम वो जानती थी, जिसमें सबकी भलाई है। आरती ने उसे ही स्वीकार किया और बंध गई पवित्र बंधन में। आरती को न आते देख प्रतीक समझ नहीं पा रहा था कि इस कागज का देखकर वो रोए कि हंसे। उसकी जो दुनिया उजड़ी थी वो तो वापस आने से रही। इधर शहनाई बज रही थी, उधर प्रतीक छटपटा रहा था। आज उसके सामने ही आरती उससे बहुत दूर जा रही थी। दिल उसका था जो संभलने का नाम ही नहीं ले रहा था। आज उसकी ब्याह में बजे शहनाई उसके कानों में चुभ रहे थे। वो दोनों हाथों से अपने कानों को बंद करके रह गया। बार बार उस कागज को देखता जिसकी कुछ दिन पहले तक उसे कुछ ज़्यादा ही ज़रूरत थी। पग फेरे में आई आरती प्रतीक के अपॉइंटमेंट लेटर को देखकर बहुत रोई थी। प्यार के कस्मे वादे सब इस कागज के मोहताज हो गए थे। आरती, प्रतीक तुमने जॉब ज्वाइन क्यों नहीं किया? प्रतीक, अब इसकी क्या ज़रूरत है? आरती, पागल मत बनो प्रतीक, तुम्हें इसकी कितनी ज़रूरत थी? प्रतीक, मुझे तो तुम्हारी ज़रूरत थी आरती, और तुम्हें इसकी। आरती, लेकिन जो न हो सका उस गम को भूल जाओ प्रतीक। अच्छा होगा एक नई शुरुआत करो, जैसे मैं कर रही हूँ। प्रतीक, क्या तुम्हारा दिल मेरे लिए नहीं रोता है? आरती, मैंने दिल के सब दरवाजे बंद कर दिए हैं प्रतीक, जो है वो मेरा आज है और मेरा भविष्य है। प्रतीक, कितनी निष्ठुर हो गई हो आरती तुम, कितनी आसानी से 2 दिन में मुझे भुला दिया। आरती, उसकी आंखों में देख, अगर ऐसा नहीं करती प्रतीक तो हम में से कोई खुश नहीं रहता। कम से कम इस वजह से कई लोग तो खुश हैं। प्रतीक, लेकिन मैं तो हर लम्हा तड़प रहा हूँ, तुम्हें याद कर रहा हूँ। आरती, मत करो याद मुझे, आगे बढ़कर जिंदगी के साथ चलो। प्रतीक, सच बताओ आरती, तुम्हारे दिल के एक कोने में अब भी हूँ ना? प्रतीक, कुछ दिनों के मेहमान हो प्रतीक, जिस दिन जिम्मेदारियों को निभाने चली गई उस दिन तुम भी दिल के उस कोने से निकल जाओगे। इसलिए मुझे भूलकर आगे बढ़ते रहो। फिर कुछ देर आगे बढ़ आरती, जॉब ज्वाइन कर लो प्रतीक, तुम्हारी ज़िंदगी में शायद कोई मुझसे अच्छी लड़की आएगी जो सिर्फ तुमसे प्यार करेगी। यह कहकर आरती चली जाती है। कुछ समय बाद प्रतीक भी उस शहर से दूरी बना लेता है। जिंदगी के फासले निभाते निभाते दोनों आगे बढ़ते रहे। आरती पूरी निष्ठा से नई दुनिया में जीने लगी।
दिल के द्वार से धीरे धीरे प्रतीक की मोहब्बत बाहर आते रही। आरती के बिना प्रतीक अपने घर के कर्तव्यों को निभाता चला गया। घर की मर्जी से ब्याह भी हो गया। दोनों की दुनिया पूरी तरह बदल चुकी थी। आज प्रतीक और आरती दोनों ही पुराने अतीत में खोने लगे थे। रात को आरती प्रतीक के ख्यालों में खोई हुई थी। तभी वहाँ के केयर टेकर आते हुए, अम्मा आपका फ़ोन आया है, यह सुन आरती किसका है। केयर टेकर यह तो नहीं पूछ पाया, कहा आपसे बात करना है। आरती ठीक है देखती हूँ, यह कहकर आरती लैंड फ़ोन पर बात करने चली गई। फ़ोन उठाकर हेलो। दूसरी तरफ प्रतीक। आरती मैं प्रतीक बोल रहा हूँ। आरती हाँ प्रतीक बोलो, इतनी रात गए फ़ोन करने की वजह। प्रतीक तुम। आरती कल तो मिलने की बात थी ना हमारी। प्रतीक आरती जब से तुमसे मिलकर आया हूँ पुरानी बातों ने दस्तक देना शुरू कर दिया है। आरती मैं भी उन्हीं ख्यालों में खोई थी प्रतीक, लंबा अरसा बीत गया। प्रतीक जी चाह रहा है कि बस तुमसे बात करता रहूं। आरती प्रतीक रात हो गई है, सो जाओ, कल मिलते हैं। प्रतीक क्यों रात भर बात नहीं कर सकते क्या। आरती प्रतीक संभालो खुद को, 60 पार कर चुके हो, यह शोभा नहीं देता हमें। प्रतीक आरती अब किसी बंधन में मत बनो, खुलकर जियो आरती, खुलकर बात करो, क्या शोभा नहीं देता हमें, खुलकर बात करना इस उम्र में अपराध है क्या। आरती मैंने तो यह नहीं कहा। प्रतीक तो खुलकर बात क्यों नहीं करती आरती तुम, क्यों अब यह हमें शोभा नहीं देता बताओ। आरती प्रतीक कल मिलते हैं, तुम कौन सी बात लेकर बैठ गए हो। यह कहकर फ़ोन कट कर दिया आरती ने। यह देखकर प्रतीक कब तक सिर्फ दूसरों के बारे में सोचोगी आरती, क्यों खुलकर जी नहीं पाती हो तुम आज भी। प्रतीक फ़ोन रख फिर से आरती के ध्यान में खोने लगा। शुरू से ही आरती अपनों से ज़्यादा दूसरों की खुशी देखती थी। कोई आ रहा है, कोई देख लेगा, आहिस्ते बोलो कोई सुन लेगा, यह कॉमन थी आरती के लिए। यहाँ तक कि अपनी मनपसंद चीज़ों पर भी अपना हक नहीं दिखाती। छोटे भाई बहन को भी आरती ने बिगाड़ रखा था। खुद से ज़्यादा उसकी खुशी पर ध्यान देती थी। कभी कभी तो प्रतीक झल्ला कर कई बार कह चुका है कि आरती मैं गलत इंसान को दिल दे बैठा, यह दिल गलती कर बैठा आरती, मुझे तो डर है कि तुम मेरे प्यार के रास्ते पर चल भी पाओगी कि नहीं। आरती की आंखों में आंसू आ जाते यह सुनकर। अब प्रतीक को ही मीठी मीठी बातें बोलकर आरती के आंसुओं को पोंछना पड़ता था। प्रतीक चाहता था कि किसी बात पर आरती तकरार करे, किसी बात पर अपना अधिकार जताए, लेकिन आरती को तो यह सब आता ही नहीं था। तकरार तो छोड़ो, अधिकार तक नहीं मांगती थी अपना। इस बात पर प्रतीक अपनी नाराज़गी जाहिर भी करता था आरती के सामने, तो बस उसका यही जवाब होता था, तुम हो ना मेरा ख्याल रखने के लिए। यही वाक्य सुन प्रतीक फिर से उस पर प्यार जता जाता था। साथ जीने मरने की कसम खाने वालों को इस जन्म के साथ मिलना तो नहीं हुआ। दोनों किस्मत के आगे बिछड़ कर रह गए। प्रतीक को उम्मीद थी कि कहीं आरती थोड़ा हौसला दिखाती तो उसका प्यार मुकम्मल हो सकता था, लेकिन आरती ने परिवार के आगे अपनी सहमति जताई और अपने पिताजी के देखे रिश्ते को स्वीकार कर लिया। 7 जन्मों में बंधने का सपना देखते थे, इस जन्म में ही उनका प्यार सार्थक नहीं हो पाया। आज भी फ़ोन पर आरती से बात करते हुए मन ही मन प्रतीक तुम आज भी नहीं बदली आरती, तुम आज भी जी खोलकर जीने से डरती हो। प्रतीक और आरती दोनों ही अपने बीते लम्हों में खोए हुए थे। सुबह आज भी आरती अपने पेड़ पौधों पर पानी दे रही थी, लेकिन नज़र बाहर गेट की तरफ थी कि प्रतीक आ रहा है कि नहीं। कुछ देर में उसकी इंतज़ार सार्थक हुई। प्रतीक आ चुका था और उसकी तरफ ही बढ़ रहा था। प्रतीक मुस्कुराते हुए आरती को देख रहा था और आरती देखते हुए
छांव की तरफ बैठने चली गई। प्रतीक, बैठते हुए एक पेड़ के नीचे तुम भी बैठो। आरती, तुम बैठो प्रतीक, मैं पानी लेकर आती हूँ। यह कहकर आरती भीतर जाकर एक पानी की बोतल लेकर आ गई और उसे देते हुए उसके पास बैठ गई। प्रतीक बोतल से पानी पी रहा था। आज धूप भी ज़्यादा थी, लेकिन इस छायादार पेड़ के नीचे बैठ प्रतीक और आरती दोनों को ही राहत मिल रही थी। प्रतीक चुप था, जिसे देखकर आरती, क्या हुआ, चुप हो? प्रतीक, तुम्हें तो पसंद ही नहीं मेरी बातें। आरती, ऐसा नहीं है प्रतीक, कल के फ़ोन काटने से नाराज़ हो। प्रतीक चुप था और उसकी चुप्पी जाहिर कर रही थी कि उस बात को लेकर ही वो नाराज़ है। आरती, प्रतीक चुप बैठने के लिए आए हो यहाँ? प्रतीक, कल तुम्हें देख यह पूछना तो भूल ही गया कि तुम कैसी हो। आरती की आंखें यह नम हो गईं, जिसे देख प्रतीक, क्या हुआ, आंख क्यों भर आई? आरती, प्रतीक, यह सवाल अब कोई नहीं पूछता कि मैं कैसी हूँ, आज तुम्हारे मुंह से सुन बस यूं ही आंख भर आई। आरती, कभी सोचा नहीं था कि हम कभी इस हालत में मिलेंगे, अपनों के होते हुए भी भीड़ में तन्हा हो जाएंगे। प्रतीक, फिर से, तुम यहाँ कैसे आरती? आरती, इसका क्या जवाब दूँ मैं प्रतीक? प्रतीक, तुम अपने घर क्यों नहीं गई? तुम्हारे भैया भाभी तो अब भी हैं वहीं। आरती, प्रतीक, औरतों का अपना घर नहीं होता, पहले मायके में बोझ रहती हैं, फिर ससुराल को अपनाती हैं, फिर संतानों के घर रहती हैं। अगर उन्हें वहाँ जगह नहीं मिली तो यह वृद्ध आश्रम है हम लोग के लिए, अब समझ गए होगे तुम। प्रतीक, फिर भी आरती, मायके चले जाना चाहिए। आरती, किस मायके की बात कर रहे हो प्रतीक? माँ बाप के गुजरे जमाना हो गया है। जब खुद का बेटा मुझे संभाल नहीं सका तो दूसरों पे क्यों आश्रित रहूं? प्रतीक समझ रहा था आरती की बातों की गहराई। जो कहा वो बिल्कुल 100% सच है। आजकल बच्चे एक माँ बाप को पाल नहीं पा रहे हैं। फिर प्रतीक इधर उधर नज़र दौड़ाते हुए देखने लगा। कितने ही वृद्ध और वृद्धा का यह आश्रम बसेरा बन चुका था। अपनों के रहते सब बेगाने अपनों जैसे रह रहे थे। प्रतीक को कहीं खोए देख आरती, प्रतीक, तुम कैसे हो? यहाँ जबलपुर में क्या कर रहे हो? प्रतीक की तरफ देख आरती, प्रतीक, तुम नहीं बताओगे अपने बारे में? प्रतीक, क्या बताओ, एक साधारण आदमी की तरह जी रहा हूँ। पूर्णिमा हर मोड़ पर मेरा साथ देती रही। आरती, हाँ पूर्णिमा, शोभा ने बताया था मुझे कि तुम्हारी पत्नी का नाम पूर्णिमा है। प्रतीक, बहुत अच्छी थी वो आरती, मेरे परिवार का, मेरे बच्चों का पूरा ख्याल रखती थी। जो छवि कभी मैंने तुम्हारे लिए बनाई थी, पूर्णिमा न जाने कब वहाँ जाकर अपना स्थान बना चुकी थी। आरती, खुशकिस्मत हो प्रतीक तुम। प्रतीक, पूर्णिमा को याद करते हुए, जानती हो आरती, तुम्हारी तरह उसकी भी गणित कमज़ोर थी, लेकिन पता नहीं घर के खर्चे बहुत अच्छी तरह संभाल लेती थी। आरती, जिम्मेदारी पाई पाई का हिसाब सिखा देती है। प्रतीक, हम औरतों को अपनी गृहस्थी में निपुण होने की कला बचपन से ही सिखाई जाती है। प्रतीक, ठीक कहा तुमने, यह कला औरतों को ही होती है। प्रतीक, पूर्णिमा बहुत ही अच्छी पत्नी और माँ साबित हुई, लेकिन बहुत जल्दी साथ छोड़कर गई। शादीशुदा जिंदगी में जब तक वो थी किसी बात की टेंशन नहीं होती थी, लेकिन अब तो एक आह निकलती प्रतीक के चलती सांसों के साथ। आरती, प्रतीक, लेकिन तुम अलग भागों में कैसे बट गए? प्रतीक, जब तक पूर्णिमा जिंदा थी तब तक बच्चों का आना जाना लगा रहता था। कभी लगा ही नहीं कि यही बच्चे मेरे घर के टुकड़े करने वाले हैं। घर पोते पोतियों से भरा होता था। जानती हो आरती, पूर्णिमा बहुत खुले विचार की थी, बहुत अच्छी थी वो। आरती, आखिर में मुझे भुला ही दिया तुमने। प्रतीक, तुमने प्यार करने का हक जो छीन लिया मुझसे। आरती, अच्छा लगा प्रतीक यह जानकर कि तुम खुश थे। प्रतीक, क्यों तुम खुश नहीं थी? आरती, मैंने यह तो नहीं कहा। प्रतीक,
तुम्हें थोड़ा और वेट करना था आरती, एक बार मुझ पर भरोसा करके देख सकती थी। आरती, जो हो गया उसे याद करके क्या फ़ायदा प्रतीक। कितनी अजीब बात है ना, सरकारी नौकरी सिर्फ तुम्हें पाने के लिए खोजता रहा। नौकरी तो मिल गई लेकिन तुम पीछे रह गई। दोनों ही एक ऊंची सांस लेते हुए अफसोस जाहिर करते हैं, जैसे उस समय को रोक पाते तो हालात आज कुछ और होते। रह रहकर कुछ देर बैठने के बाद प्रतीक अपने मोबाइल से समय देखने लगा। 12 बजने को थे। आरती, कोई काम है क्या प्रतीक, बार बार समय देख रहे हो। प्रतीक, चलता हूँ आरती, कल फिर आऊँगा। आरती, इतनी जल्दी भी क्या है प्रतीक, थोड़ी देर और बैठ सकते हो। प्रतीक थोड़ा घबराते हुए, नहीं आरती, मुझे जाना होगा, मैं अभी 2 महीने हूँ यहाँ, कल फिर आऊँगा तुमसे मिलने। यह कहकर प्रतीक चला गया। आरती को समझ नहीं आया कि कल भी प्रतीक इसी समय चले गए थे, आज भी इसी समय, लेकिन बार बार पूछना भी उसे सही नहीं लगा। प्रतीक घर पहुंचकर कॉलिंग बेल देने पर उसकी छोटी बहू ने दरवाज़ा खोला। उसे देख छोटी बहू, सपना, अब यही काम रह गया मेरा, आपका इंतज़ार करना। सपना चिल्लाते हुए, खाना गरम कर खा लीजिएगा, मेरे सिर में दर्द है। प्रतीक यह सुन अपने कमरे में जाकर बिस्तर पर बैठ गए। पूर्णिमा की तस्वीर को देख, पूर्णिमा, तंग आ गया हूँ मैं अकेले खाते खाते। लेकिन पूर्णिमा क्या जवाब देती, वो जिस जगह गई है वो हालत उसके बस में कहाँ है। प्रतीक के बेटे बहू उसके साथ कितना अत्याचार करते थे, ये जानने के लिए कहानी के अगले भाग को ज़रूर सुने। पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली कहानी में।